बहुत प्यार मिला है 20 सालों में। शायद जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा प्यार मिला है। आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। फेलियर्स हो तो फेलियर्स के बाद जो सक्सेस होता है उसका मज़ा अलग होता है। सक्सेस के बाद फिर फेलियर होता है, फिर सक्सेस होता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी नॉर्मल ग्राफ ऑफ लाइफ। चाहे वो आर्टिस्ट हो या नॉर्मल कोई भी इंसान हो, अप्स एंड डाउन्स तो होने ही चाहिए, नहीं तो लाइफ बहुत मोनोटनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। मैंने डाउन से कुछ सीखने की कोशिश की, हर एक अप से कुछ सीखने की कोशिश की। लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुझे अब फील होता है कि लाइफ जो है बहुत मोमेंटरीली है। मतलब एक मोमेंट में, उस मोमेंट की जो होती है ना, हम कहते हैं ना कि हर 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 पल को जियो। तो अब समझ में आता है कि लाइफ इज इन एवरी मोमेंट। 20 साल में इतना प्यार मिला और कितना मिलेगा भाई। मतलब आई थिंक जितना, देखिए इंसान है, इंसान तो कभी खुश नहीं होता है। ह्यूमन मेंटालिटी होती है, जितना मिले उतना कम लगता है। बट आई एम वेरी हैप्पी, नो रिग्रेट्स एट ऑल। बहुत प्यार मिला है 20 सालों में। शायद जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा प्यार मिला है। आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड सबके लिए, जितने मेरे मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, माय आर्टिस्ट, को आर्टिस्ट, एवरीबडी, एंड माय फैमिली, फ्रेंड्स, माय फैंस, मीडिया। बहुत प्यार मिला 20 सालों में। शरद जी, अगर पूछना चाहें आपकी 20 साल की जर्नी कैसी रही है आपके लिए, कितने अप्स एंड डाउन्स रहे उसमें? माइंड ब्लोइंग रही है, सुपर रही है। अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन आई थिंक अप्स एंड डाउन्स ना हो तो जिंदगी बहुत बेरंग सी हो जाती है। आई थिंक फेलियर्स हो तो फेलियर्स के बाद जो सक्सेस होता है उसका मजा अलग होता है। सक्सेस के बाद फिर फेलियर होता है, फिर सक्सेस होता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी नॉर्मल ग्राफ ऑफ लाइफ। चाहे वो आर्टिस्ट हो या नॉर्मल कोई भी इंसान हो, अप्स एंड डाउन्स तो होने ही चाहिए, नहीं तो लाइफ बहुत मोनोटनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो आई थिंक मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स रहे। हर एक, मैंने डाउन से कुछ सीखने की कोशिश की, हर एक अप से कुछ सीखने की कोशिश की। लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुझे अब फील होता है कि लाइफ जो है बहुत मोमेंटरीली है। मतलब एक मोमेंट में, उस मोमेंट की जो होती है ना, हम कहते हैं ना कि हर 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 पल को जियो। तो अब समझ में आता है कि लाइफ इज इन एवरी मोमेंट। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जिंदगी है, पता नहीं अगले मोमेंट क्या होने वाला है, लेकिन दिस इज द मोमेंट दैट दैट वी आर लिविंग एंड वी आर एंजॉयिंग। सर, आपके एक चॉकलेट बॉय इमेज से मैच्योर्ड लीड तक कैसे बदले? ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना चैलेंजिंग था? और क्या चॉकलेट बॉय से चॉकलेट बॉय से मैच्योर्ड लीड तक कैसे बदले? आपकी इमेज जो है, चॉकलेट बॉय की इमेज थी जब आप इंडस्ट्री में आए थे, तो फिर उसके बाद जो है मैच्योर्ड लीड रोल्स भी आप किए हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कितना चैलेंजिंग था और इंडस्ट्री में ऐसे रोल्स मिलना कितना टफ है? देखिए, चॉकलेट बॉय से, जो पता नहीं चॉकलेट बॉय का क्या ये टर्म है, बट हाँ, रोमांटिक रोल से मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़े मैच्योर्ड रोल्स करूं और हीरोइक मैच्योर्ड किरदारों में मैं आपको नजर आऊं। लकीली वो भी हुआ है, और आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेकर्स, टू ऑल माय फैंस, जिन्होंने मुझे हर एक कैरेक्टर के लिए इतना प्यार दिया। चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो इंटेंस हो, सीरियस हो, चाहे वो कोई भी किरदार हो। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और मुझे लगता है कि ये नॉर्मली किसी भी एक्टर के लिए ये इतना इजी नहीं है कि इतने वैरायटी के रोल्स करना, जो कि मुझे मिला है। आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी रहा हूँ। आई थिंक विथ मोस्ट ऑफ माई मेकर्स, मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स, बहुत लकी रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर, आपने ओटीटी पर भी गलत जैसी सीरीज का हिस्सा रहे हैं जी। तो विक्रम भट्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सीरीज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? विक्रम भट्ट सर के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कमाल का रहा है। आई थिंक विक्रम सर, मैं एक लिटरली उनका आई थिंक मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने कहा कि सर, इट्स अ वेरी फैन बॉय मोमेंट फॉर मी। तो बहुत हंसे वो, और आई थिंक हमने उनको गुलाम से ही, उनकी जो कमाल की जो फिल्मोग्राफी जो है, आई थिंक हम तब से उनके गुलाम हो गए, उनके सिनेमा के, द काइंड ऑफ मूवीज ही मेक्स। और तो आई थिंक इसमें गलत में जो उन्होंने लिखा है, जो पूरी कहानी लिखी है, कमाल की लिखी है। आई थिंक गलत जो है अभी रिलीज हुआ है, गलत को बहुत प्यार मिल रहा है। देव और आर्या दोनों को बहुत प्यार मिल रहा है। देव कपूर और आर्या मल्होत्रा की जो जोड़ी है, जो केमिस्ट्री है, वो लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है उसको। कहानी को बहुत बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा बोल्ड है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
प्लीज जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देखिए, क्योंकि सीजन 1 वो अभी भी ट्रेंड कर रहा है। सर आप माइक्रो सीरीज का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर किया है, तो ये डिसीजन कैसे आया और क्या आपको लगता है कि ये शिफ्ट आपकी इमेज को रीडिफाइन कर सकता है? देखिए, ये पहला माइक्रो सीरीज है जिसका हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला, वो भी विक्रम सर के साथ। अभी इंडिया में ना सडनली हमारे देश में माइक्रो सीरीज और वर्टिकल सीरीज का ये एक नया वेव आया है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, सब लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। आई थिंक जेनजी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि क्या होता है ना, वर्टिकल सीरीज में आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी हो, इट्स ऑन द गो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कहानी अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो, और तो आप उससे जुड़ जाते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि उस कहानी में जो किरदार हैं उनसे आप जुड़ जाते हैं। सो गलत जो है वैसी एक सीरीज है, 2-2 मिनट के एपिसोड्स हैं, कुछ 25-26 एपिसोड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, एजी है, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ कंटेंट है। मेरा लुक जो है वो सॉल्ट एंड पेपर का पहली बार मैंने ट्राई किया है, जो लोगों को बहुत पसंद आया है। आई थिंक इट्स अ वेरी हॉट लुक। तो यस, आई थिंक प्लीज गो वॉच इट एंड मुझे बताइए कैसा लगा आपको। सर आपकी फिजिक की बात की जाए तो आप लीन और फिट बनाए, तो क्या ये स्पेसिफिक रोल के लिए थे या आपने आपको चैलेंज करने का एक तरीका? नहीं, देखिए, आज के दौर में डिपेंड करता है कि आपको आपका कैरेक्टर क्या डिपेंड करता है, आपके ओवरऑल जो है, जो आप जो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उसकी फिजिकलिटीज कैसी हैं, मेकर क्या चाहते हैं आपको किस लुक में देखना। तो इस जो किरदार के लिए जो मैंने प्ले किया गलत में, उसमें चाहिए था कि लीन हो, फिट हो। अभी जो मैंने में एक वेब शो खत्म किया है, उसकी शूट खत्म की है, वो एक कॉप का है। पहली बार मैंने यूनिफॉर्म पहना है, उसमें मुझे थोड़ा वर्कआउट वगैरह करना पड़ा, उसमें थोड़ी बॉडी बाइसेप्स वगैरह दिखाने थे, तो उसके लिए मुझे अलग वर्कआउट करना पड़ा। अभी मैं हाल ही में कुछ शूट कर रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डार्क है। ऐसा किरदार मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया, उसके लिए एक अलग बॉडी टाइप है। तो आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी कहानी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। सर टेलीविजन इंडस्ट्री की बात की जाए तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आप अपने आप को कैसे प्रूव करते हैं कि आप ऐसा वर्सेटाइल एक्टर हैं, जो कि हर एक दूसरा एक्टर यही प्रूव करने के पीछे पड़ा हुआ है? मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मेरे किरदारों ने वो जो प्यार लोगों से मिला है, आई थिंक वो काफ़ी है। तो आई थिंक प्रूव करना, ऑनेस्टली मुझे प्रूव करना अच्छा लगता भी नहीं है। प्रूव करना हो तो अपने काम से करो, वरना चुप रहो। सर क्या आपको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में स्टीरियोटाइपिंग होता है एक्टर्स के लिए? आपको कभी फील हुआ कि आप अपने रोल्स की वजह से कुछ स्पेसिफिक टाइप का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अगर आपने शायद मेरी देखी हो फिल्मोग्राफी या मेरी जो कैरेक्टर्स का आपने देखा हो, जो ग्राफ रहा है, चाहे वो सागर प्रताप सिंह हो या महाराणा प्रताप हो या ऋषि सिंह बेदी हो या सागर प्रताप या वीरांशु सिंघानिया हो या रौनक सिंह हो या बख्शी जगबंधु हो, कोई किसी से कुछ तालमेल नहीं है, सब अलग हैं, सब बहुत डिफरेंट है। यही कमाल की बात है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे मौका मिला ऐसे किरदारों को प्ले करने का, जो हर एक तरीके से बहुत अलग है एक दूसरे से, और में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। शरद जी, टीवी शोज की बात की जाए तो मतलब आप इतने साल से टीवी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, पर आजकल के जो शोज बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कि टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और जल्दी बंद हो जाते हैं, तो क्या रीज़न मानते हैं आप इस चीज़ का? देखिए, पहले का जो दौर था, शोज चलते थे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अभी जो है टीवी शोज की जो शेल्फ लाइफ है थोड़ी कम हो गई है। मुझे पता नहीं उसका रीज़न क्या है। आई थिंक मे बी लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, वैरायटी बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, तो मे बी लोगों के पास समय भी अब कम हो गया है, लोग बहुत बढ़ गए हैं। यू नो, आप एक जगह स्थिर होके आप बैठ नहीं सकते हैं। यू वांट टू कीप मूविंग अराउंड, बिकॉज आपकी एंगेजमेंट जो है एक चीज़ के साथ बहुत बहुत वेरी करती है। अभी आप इंगेज हैं, सडनली आपको कुछ और दिखा तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और चले गए। तो आई थिंक अब का दौर ऐसा है, इट्स नॉट, टीवी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। सोशल मीडिया की बात की जाए तो मतलब आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है जी। तो आप एज एन एक्टर कितना जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्प्ले करना कितना सही रहता है एक्टर्स के लिए, या फिर इट्स वेरी ईच टू इट्स ओन यार, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप सोशल मीडिया में अपने पर्सनल लाइफ को दिखाना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं या एग्जिबिट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, इसलिए पर्सनल है।
पर्सनल को अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो पर्सनल नहीं, वो एक्चुअली पब्लिक हो जाएगी। बट हाँ, कभी कभार जस्ट फैंस के लिए मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ पोस्ट कर देता हूँ, कुछ स्टोरीज डाल देता हूँ, ताकि वो उन्हें पता लगे कि मैं नॉर्मली कैरेक्टर्स को छोड़ के भी मैं लाइफ हम लोग कैसे लीड करते हैं, या घर पे कैसा कैसा माहौल होता है। या आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्या कभी आपने सोचा था कि टीवी एक नेक्स्ट बिग थिंग बनने के बजाय आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट करियर पाथ चूज कर लेंगे? क्या ओटीटी या फिल्म्स का ऑप्शन आपके लिए पहले से था? नहीं यार, टीवी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आई थिंक टीवी का। टीवी नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ मेरे साथ नहीं होते। टीवी ने जितना मुझे जितनी इज्जत दी है, प्यार दिया है, मुझे शायद कहीं नहीं मिलता। तो टीवी मेरा पहला प्यार है। ओटीटी डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं और मीडियम्स एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर। बस वही रीज़न है और कुछ नहीं है। अगर कल मौका मिला फिल्म्स करने का तो मैं वो भी करूँगा। एक्टर हूँ तो एक्टिंग करनी है, कहीं भी करा लो, बट चीज़ें ऑब्वियसली कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। चलो, जी आपको लगता है पर ओटीटी पे जो एक्टर्स को, टीवी एक्टर्स को स्पेशली जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट बिल्कुल मिल रही है यार। आई थिंक अब वो टाइम खत्म हो गया है। पहले का दौर मुझे नहीं पता पहले, लेकिन हाँ पहले तो शायद नहीं मिलती थी टीवी एक्टर्स को रिस्पेक्ट जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है वो दायरा जो है वो एकदम कम हो गया है, लाइंस ब्लर्ड हो गई हैं, विंडो जो है खुल चुका है, बहुत जल्दी दरवाज़ा भी खुलेगा जब टीवी एक्टर्स को उतनी 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 इज्जत, उतना उतना जो उन्हें उनके उनके ड्यूज जो हैं उनको मिलने चाहिए। बिकॉज आई थिंक टीवी एक्टर्स आर इक्वली टैलेंटेड, गुड लुकिंग एज कम्पेयर टू एनी अदर एक्टर और ऑन एनी अदर मीडियम। शरद जी, एक और चीज़ सामने आ रही है कि मतलब टीवी एक्टर्स की जो पर्सनल लाइफ रहती है, या मतलब एक वर्किंग आवर्स जो रहते हैं, वो वर्किंग आवर्स जो है वो अपना कम होने की लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब मेरे को नहीं पता यार। देखिए मैं एक्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, 11-12 घंटे काम करते हैं दिन में। आई थिंक विच इज़ गुड इनफ। कदे थोड़े ही काम करते रहे, है ना। इंसान है, जब तक मन किया काम करेंगे। 11 घंटे 12 घंटे आई थिंक गुड इनफ। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी देना, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। बट आई थिंक 10-11-12 घंटे अगर अच्छा काम करें हम लोग, मन लगा के काम करें, फोकस काम करें, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा, जो आई थिंक अभी हो रहा है बहुत सालों से। आई थिंक हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे यार, इतने साल हो गए और अब भी आई थिंक वैसे ही काम हो रहा है। शरद जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि पहले के जो टीवी एक्टर्स थे, मतलब जैसे रोनित रॉय हुए या फिर राम कपूर हुए, तो उनका एक पर्सोना स्क्रीन पे जब आते थे तो उनका प्रेजेंस फील होता था। और मतलब कि तब जो है तब भी एक्ट्रेसेस लीड करती थी, बट जो है जब टीवी एक्टर मेल एक्टर्स आते थे तो उनका एक पर्सोना फील होता था कि हाँ भाई ये मेल एक्टर है। बट आजकल के टीवी एक्टर्स में वो बात नहीं रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ऐसा है कि बात है नहीं है, ये तो यार फिर आपको इंसान से पूछना पड़ेगा। बहुत मतलब अब इंसान में बात है नहीं है, ये तो फिर आपको आप उनकी एक्टिंग देखकर हमें ऐसा लगता था कि मतलब भैया बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जो आजकल के टीवी एक्टर्स इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे। देखिए वो तो फिर वो नहीं कर पा रहे, वो रीजंस होंगे उनके, अपने पर्सनल रीजंस होंगे या प्रोफेशनल होंगे, या पता नहीं। मुझे मैं सच बताऊं, मैंने कुछ टाइम से टीवी नहीं देखा है। मुझे टीवी खुद किए हुए कुछ 3-4 साल हो चुके हैं, 3-3.5 साल हो चुके हैं। बट आई एम श्योर यार, अब अभी के एक्टर्स भी बहुत मेहनत करते होंगे यार। मतलब आप इट्स अ जॉब और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम श्योर, देखिए कई बार क्या होता है ना, आप जिसे कह रहे हैं कि अच्छा वो पहले के एक्टर्स करते थे, आप नहीं करते। कई बार होता है कि लोग पहले में भी कनेक्ट कर पाते होंगे ज़्यादा एक्टर्स के साथ या कैरेक्टर्स के साथ, अब थोड़ा कम करते होंगे शायद। बट वो डिपेंड करता है, वो आई थिंक वो फेजेस आते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे हैं तो लोग कनेक्ट करेंगे, अगर आप अच्छे नहीं हैं, वॉट एवर रीजन, लोग नहीं कनेक्ट करेंगे, सिंपल। लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, मेरी एसएम आर्मी है। बीच में मैं कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को भी दे रहा था। एक्टर होने के साथ साथ एक
नॉर्मल इंसान भी हैं हम लोग, तो वो भी ज़रूरी है एक नॉर्मल लाइफ जीना। बट यस, नाउ आई एम बैक। मैंने अभी हाल ही में 2-3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जो आई एम होपिंग कि बहुत जल्द रिलीज़ हो और आपको मैं नज़र आऊँ और बहुत नज़र आऊँ। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड लॉट्स ऑफ लव। शरद जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे जी। कि शोले जो है 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो कुछ यादें हैं अपने शोले की? शोले की कितने आदमी थे, बस यही यादें हैं। अब आप जिस सेंस में ले लीजिए मुझे पता नहीं। कौन सा कैरेक्टर, आई थिंक गब्बर, यार गब्बर गब्बर, आई मीन गब्बर सर का था, आई थिंक अमजद सर का था, और आई थिंक जय वीरू तो आई थिंक ऑब्वियसली आइकॉनिक, और आई थिंक बसंती भी बहुत आइकॉनिक थी जी। ये आई थिंक ये कुछ और एक काका भी थे ना, वो नाम भूल गया उनका मैं। रहीम का। रहीम काका, अरे क्या बात है, हाँ रहीम काका मेरे बहुत फेवरेट थे। थैंक यू। थैंक यू।